हेलो फ्रेंड्स, मैं मुदस्सिर हामिद एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले सीरीज का नया वीडियो ट्यूटोरियल लेके। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया वाला वीडियो इन विच वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने अभी डायग्राम का लेबलिंग किया नहीं है, लेबलिंग भी करेंगे इसकी और साथ साथ एक एक पार्ट को एक्सप्लेन भी करेंगे। आई विल से दैट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर फर्स्ट अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज। राइट, दो ओवरीज होती हैं एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में। जैसे कि मेल्स के केस में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज जो है दे एक्ट एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। राइट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आज भी बताऊंगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज सेक्स ऑर्गन्स which are responsible for the production of primary requirements for reproduction. रिप्रोडक्शन के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जिन ऑर्गन्स के अंदर बनेंगे उन ऑर्गन्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। एंड हियर ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इसका मतलब ओवरीज प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन, एंड दोज प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन आर द फीमेल सेक्स सेल्स और फीमेल गैमीट्स, या इनको हम ओवा भी बोल सकते हैं। राइट, ओवरीज के बाद इसमें आएंगे अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। राइट, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये रहा फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनफंडिब्यूलम, सेकंड वन इज एम्पुला, एम्पुला, और इसका तीसरा हिस्सा जो है दैट इज isthmus. Here, this part is infundibulum. फनल शेप्ड पार्ट होता है ये। राइट, इनफंडिबुलम के बाद आएगा ये वाला हिस्सा, दिस इज एम्पुला, एंड देन एम्पुला के आगे isthmus. All these three parts include an oviduct or a fallopian tube. आप देख सकते हैं इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, these are known as fimbriae. हम बोल सकते हैं कि इनफंडिबुलम जो है इट इज अ फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर। राइट, और इन फिम्ब्रिए में आगे ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज पेरिटोनियल ऑस्टियम। Here I will write infundibulum is open to the peritoneal cavity, open towards peritoneal cavity. पेरिटोनियल कैविटी की तरफ, बाहर की तरफ ये ओपन होता है by an opening. इस ओपनिंग का नाम है पेरिटोनियल ऑस्टियम, पेरिटोनियल ऑस्टियम। राइट, हाँ जी।
एम्पुला सॉरी फैलोपियन ट्यूब्स के बाद आएगा वन अनपेयर्ड लार्ज पेयर शेप्ड यूटरस. यूटरस, राइट. यूटरस का लोअर मोस्ट हिस्सा विच इज अ लिटिल बिट कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन, इट इज नोन एज सर्विक्स. लोअर मोस्ट पार्ट is known as cervix. ओके, तो अगर ये यूटरस है यहां से यहां तक, यू टी ई आर यू एस, यूटरस का ये लोअर मोस्ट पोर्शन, इट इज नोन एज सर्विक्स. इज इट ओके? राइट. और यूटरस के बाद आएगा वजाइना और वजाइनल कनाल. वजाइना is the copulatory structure या copulatory canal. मतलब ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान वजाइना ही रिसीव करता है मेल सेक्स ऑर्गन पेनिस को. पेनिस को रिसीव करता है, मतलब पेनिस से बाद में जब सेमेन निकलेगा, दैट सेमेन गोज इनटू दिस वजाइना, और वजाइना से जाके सर्विक्स से होते हुए ये यूटरस के होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा. Right. One more thing that you should note here is ovaries. Ovaries पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होती हैं, सीलोमिक कैविटी के अंदर होती हैं. जो पीछे से पेरिटोनियल वॉल होगा उसको हम पेरिटोनियल लिगामेंट बोलते हैं. मतलब ये एक तरफ से यूटरस के साथ अटैच होती है, आप देख सकते हैं, और पीछे से ये अटैच होती हैं पेरिटोनियल वॉल के साथ बाय मींस ऑफ ए लिगामेंट. दैट लिगामेंट इज नोन एज ब्रॉड लिगामेंट या पेरिटोनियल लिगामेंट. या यूं कहिए कि पीछे इसके जो लिगामेंट होगा, वॉल होगा, दैट वॉल विल बी द पेरिटोनियल वॉल. राइट. This is the peritoneal wall. इसी पेरिटोनियल वॉल के साथ, ये पोस्टीरियर पेरिटोनियल वॉल के साथ इसकी पोस्टीरियर लेयर के साथ अटैच होता है बाय मींस ऑफ अ पेरिटोनियल फोल्ड. दैट पेरिटोनियल फोल्ड इज नोन एज मीजोवेरियम. यहां लिखूं मैं, ovaries are attached to peritoneal wall by a peritoneal fold. उस पेरिटोनियल फोल्ड का नाम है मीजोवेरियम. यहां पर दिखा नहीं सकता मैं. राइट. ओके, हम एक एक करके सारी चीजें बताएंगे. लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दीज ओवरीज. राइट. तो ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, एंड हियर द सेक्स सेल्स आर नोन एज ओवा. ओके, well, let me tell you about the structure of these ovaries. Structure of ovaries. मैं एक और आसान सा डायग्राम बनाऊंगा, लेबलिंग के साथ आप देखते जाइए. मान लीजिए ये एक ओवरी है. राइट. ओवरी के ऊपर लगा रहता है एक एपिथेलियम. Internally, the ovary is lined by means of an epithelium.
The name of that epithelium is germinal epithelium. ये मान लो आप germinal epithelium है. Yes, it is germinal epithelium. बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाला जो एपिथेलियम है, that is also a germinal epithelium. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होते हैं. उसी तरह ओवरीज का वॉल जो है, ovary wall is also consisting of, alhamdulillah, an epithelium. The epithelium is germinal epithelium. Here, germinal epithelium. Germinal epithelium consists of germ cells, right? These germ cells divide and result in the formation of lots and lots of, they divide by means of mitosis and result in the formation of lots and lots of oogonia. और ये oogonia ओवरी के अंदर बंचेस में होते हैं. इस बंच ऑफ oogoनियम को हम बोल सकते हैं एग नेस्ट, राइट. ओवरी का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टिश्यू मैट्रिक्स. दैट टिश्यू मैट्रिक्स इज नोन एज स्ट्रोमा. राइट, इट इज स्ट्रोमा. हाँ जी. तो सबसे पहले होगा क्या, oogonia. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis, हमको oogenesis डिटेल में पढ़ना है. oogonia से oocytes बनते हैं. Those oocytes are known as primary oocytes. For example, it is a primary oocyte. Diploid cell होता है primary oocyte. First thing that happens here is stroma के कुछ cells flat हो जाते हैं and they surround these primary oocytes like this. Some stroma cells become flat और ये primary oocyte को surround करते हैं, right. उसके बाद यही flat cells कुछ बढ़ के, कुछ इनका शेप चेंज होके ये कॉलमनर हो जाते हैं, तो एक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है. इस फॉलिकल को हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं. प्रिमोर्डियल फॉलिकल. आई एम टेलिंग यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी. अभी ये गर्ल चाइल्ड मां के पेट में ही है एंड दिस थिंग इज हैपनिंग. देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इस प्रिमोर्डियल फॉलिकल का होता क्या है, a membrane appears like this. ये था प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte के ऊपर एक मेम्ब्रेन जैसा पैदा होता है, एक कवरिंग पैदा होती है. कैसे पैदा होती है, कहां से आती है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. और उसके बाद ऑलरेडी ये जो स्ट्रोमा वाले सेल्स थे वो भी हैं. जो स्ट्रोमा से सेल्स अराइज हुए थे जिन्होंने प्रिमोर्डियल फॉलिकल का कवरिंग बनाया था, वो सेल्स तो हैं ही हैं. इन सेल्स को हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं, राइट, लाइक दिस. तो मतलब हमारे पास अभी है क्या, तीन चीजें. एक तो ये प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte के बाहर एक कवरिंग बन गया और इस कवरिंग के बाहर फॉलिक्यूलर सेल्स का कवरिंग भी है, राइट.
इस कवरिंग को जो प्राइमरी oocyte के ऊपर आ गया, इस कवरिंग को हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा. Is it okay? Then what happens? Membrane appears. Sorry, follicular cells proliferate. उसके बाद ये follicular cells proliferate हो जाते हैं. इनका डिवीजन होता है. तो ये मानिए प्राइमरी oocyte. देन ये रहा जोना पेल्यूसिडा. और फॉलिक्यूलर सेल्स प्रोलिफरेट हो गए, डिवाइड हो गए, और बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स बन गए. मतलब कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. एक मेम्ब्रेन सा बन गया, मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन फॉलिक्यूलर सेल्स का. राइट, लाइक दिस. फॉलिक्यूलर सेल्स का मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा. दिस मेम्ब्रेन is now known as membrana granulosa. तो प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या आया? जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा के ऊपर आया मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा. मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा. अभी ये फॉलिकल्स डेवलप हो ही रहे हैं. राइट. जितना फॉलिकल्स एक्सपैंड होते हैं, कुछ स्ट्रोमल सेल्स सराउंड करते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को, लाइक दिस. सम स्ट्रोमल सेल्स, ओवरी के अंदर का स्ट्रोमा जो है, उसके कुछ सेल्स मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को भी सराउंड करते हैं. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. फॉलिकल एक्सपैंड्स, स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा condense and they result in the formation of theca interna. Right? Theca interna. और यही थीका इंटरना के सेल्स बाद में लेटर स्टेज में एस्ट्रोजेंस स्क्रीट करते हैं. They secrete estrogens in the later stages. Right. Okay. Outside this theca interna, a fibrous tissue develops. Finally, theca interna के ऊपर एक fibrous tissue develop होता है. Fibrous covering develop होती है. तो let me show here. ये तो रहा पहले थीका इंटरना, और थीका इंटरना के ऊपर एक फाइब्रस कवरिंग, फाइब्रस टिश्यू भी बन गया. फाइब्रस कवरिंग भी बन गई. दिस फाइब्रस कवरिंग इज नोन एज थीका एक्सटर्ना. राइट. और साथ ही साथ मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बीच में एक कैविटी बनती है. दैट कैविटी इज नोन एज एंट्रम, लाइक दिस. ये रहा हमारा सेकेंडरी oocyte. ये रहा सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा. फिर ये रहा एक मिनट. One minute. हाँ जी, लाइक दिस. मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा में एक कैविटी सी बनती है.
इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं या फॉलिक्यूलर एंट्रम भी बोल सकते हैं। ओके हाँ जी, तो ये था थीका इंटरना। देन देयर इज थीका एक्सटर्ना, right, and this is follicular antrum। साथ ही साथ ये जो प्राइमरी oocyte था, this primary oocyte undergoes a division, that division is I will write here, primary oocyte simultaneously first meiotic division होगा इसका, the primary oocyte undergoes meiosis 1। हमको oogenesis में पढ़ना है ये डिटेल में। जब प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 होगा तो दो सेल्स बनेंगे, एक सेल छोटा होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक सेल बड़ा होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। तो ये चीज जो है, स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी oocyte हैज बीन डिवाइडेड एंड इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, राइट। तो दिस इज सेकेंडरी oocyte। नाउ इस सेकेंडरी oocyte के बाहर ज़ोना पेलुसिडा है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है, बट मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के अंदर कैविटी डेवलप हुई है, दैट कैविटी कंटेन्स अ फ्लूइड। इस कैविटी का नाम है फॉलिकुलर एंट्रम, और बाद में है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। और इस फॉलिकल को अब हम बोलेंगे इट इज अ सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। एंड दिस फॉलिकल जिसमें एंट्रम डेवलप नहीं हुआ था, दैट फॉलिकल वाज नेम्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ही है विच वाज डिप्लॉयड सेल, जिसका अभी मियोटिक डिवीजन हुआ नहीं था। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte आ चुकी है जिसका मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुका है, एंड दैट हैज now been converted into a haploid cell। मतलब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है दैट इज हैप्लॉइड सेल। उसके बाद यही सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप होगा, बड़ा होगा, इसके अंदर की कैविटी यानी कि एंट्रम और एक्सपैंड होगा। दिस सेकेंडरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल के बाद बनेगा मैच्योर फॉलिकल। दैट मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ये रहा सेकेंडरी oocyte, राइट। सेकेंडरी oocyte के बाद था हमारा ज़ोना पेलुसिडा, ओके। देन ज़ोना पेलुसिडा के बाद था लाइक दिस, ज़ोना पेलुसिडा के बाद था मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा वाला बहुत सारे सेल्स, एंड cavity there, that cavity is known as follicular antrum, like this, okay। बाद में वही थीका इंटरना, and finally there is a थीका एक्सटर्ना। दिस इज अ मैच्योर फॉलिकल। इस मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल, राइट। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब है जब ओवरी से एग बाहर निकलेगा, ओवम बाहर निकलेगा, उस वक्त ये ग्राफियन फॉलिकल ओवरियन वॉल के साथ अटैच होता है एंड इट रिलीजेस दिस ओवम। लेकिन ये ओवम अभी कौन से स्टेज पे है? सेकेंडरी oocyte स्टेज पे, लाइक दिस। Here
ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल हो गया, राइट। दिस इज नाउ एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, और इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को बाहर छोड़ा है, लाइक दिस। सेकेंडरी oocyte along with zona pellucida and also some cells of membrana granulosa. Like this. So at the time of ovulation, this secondary oocyte was released from the ovary. अब बचा हमारे पास empty ग्राफियन फॉलिकल। इस empty ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब कुछ नहीं है। This is an empty ग्राफियन फॉलिकल। धीरे धीरे ये empty ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक येलो कलर का पिगमेंट डेवलप होता है, and it is converted into a structure which is known as corpus luteum, right? Let me write here its name as corpus luteum. कार्पस ल्यूटियम शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं आगे बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में। इट इज अ टाइप ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ओके। धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइटिश बॉडी। दैट व्हाइटिश स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पस एल्बिकन्स, ओके। दिस इज कार्पस एल्बिकन्स। So this is the detailed structure of the development of various follicles in the ovary. अब देख सकते हैं फीमेल चाइल्ड जब मदर के वाम्ब में ही था, यूट्रस में ही था, तब इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जब ये गर्ल चाइल्ड पैदा हो गया उस वक्त इस गर्ल चाइल्ड के ओवरीज के अंदर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। पैदा होने से लेके प्यूबर्टी स्टेज तक इसके ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं और बहुत सारे फॉलिकल्स डिजेनरेट भी होते हैं, राइट। कुछ फॉलिकल्स डिजेनरेट होते हैं। लेट दिस इज अ डिजेनरेटिंग फॉलिकल। इन डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स को हम एट्रेटिक फॉलिकल्स बोलते हैं। एट्रेटिक फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का डिजेनरेट होना, इस प्रोसेस को हम फॉलिकुलर एट्रीसिया बोलते हैं। जो फॉलिकल्स डिजेनरेट हो रहे हैं या हो चुके हैं दे आर एट्रेटिक फॉलिकल्स। तो प्यूबर्टी स्टेज तक बहुत सारे फॉलिकल्स डिजेनरेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस गर्ल चाइल्ड की ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स बहुत सारे हैं। उन्हीं में से फॉलिकल्स मंथली टाइम टू टाइम मैच्योर होते हैं। हर महीने प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte रिलीज कराएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। देन एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू एन कार्पस ल्यूटियम। आगे की कहानी क्या है, वी विल स्टडी ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस इन आवर इनकमिंग वीडियोस। फिलहाल मुझे आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बताना था। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ब्रीफ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। तो हमारी ओवरीज के अंदर, फीमेल्स की ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि ये फॉलिकल्स होते हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, कार्पस ल्यूटियम, ये सारे फॉलिकल्स होते हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन एडिशन ओवरीज के अंदर कुछ डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स भी होते हैं। दोस डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स आर नोन एज एट्रेटिक फॉलिकल्स, राइट। हाँ जी, मैंने आपको अभी बताया थीका इंटरना के सेल्स क्रीट करते हैं लेटर स्टेजेस में एस्ट्रोजन।
Estrogens are female sex hormones, and progesterone hormones, they are also female sex hormones. They are released by secreted by corpus luteum. ये hormones काम क्या करते हैं? We will see this in our incoming chapters. फिलहाल ovaries के बारे में जो मैंने यहाँ पर बताया, it is enough for now. Let us move to the next part of the reproductive system in case of females, and that next part is fallopian tubes. Okay. So I will rub this the structure of this ovary, क्योंकि हमको आगे बहुत सारे पार्ट्स के बारे में भी बताना है. ओके. ओवरीज के बाद हम डिस्कशन करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स का. फैलोपियन ट्यूब मैंने कहा these are also known as oviducts. मतलब ओविडक्ट का मतलब क्या है? जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, या मैं बोलूंगा ओवरी से ओवम रिलीज होगा, पर आपने याद रखना है ओवम इज रिलीज्ड एट विच स्टेज? एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, राइट? व्हेन ovaries release the ova at secondary oocyte stage. ये मान लेते हैं ओवरी ने ओवम रिलीज किया like this. This ovum is at secondary oocyte stage. ओवरी से ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ना है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है. ये सेकेंडरी oocyte या ये ओवम पेरिटोनियल कैविटी में ही रिलीज होता है, क्योंकि ओवरी के नजदीक ही ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फैलोपियन ट्यूब की, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए. फिम्ब्रिए आर द पार्ट्स ऑफ इन्फंडिबुलम. फिम्ब्रिए बीटिंग एक्शन करते हैं और उस बीटिंग एक्शन से ये ओवम जो रिलीज हुआ है, दिस ओवम और सेकेंडरी oocyte goes into the infundibulum part of the fallopian tube. कैसे अंदर जाएगा? मैंने अभी आपको कहा कि इन्फंडिबुलम का जो टर्मिनल पार्ट है विच इज फिम्ब्रिएटेड, जिसमें फिम्ब्रिए बने हैं, वो आगे से ओपन होता है. उसमें एक ओपनिंग होती है. द ओपनिंग इज नोन एज पेरिटोनियल ऑस्टियम. उसी पेरिटोनियल ऑस्टियम के थ्रू ये सेकेंडरी oocyte या ओवम चला गया इन्फंडिबुलम पार्ट में. इन्फंडिबुलम से ये मूव करेगा, इन्फंडिबुलम से ये मूव करेगा here, let me show you. It moves into the ampullary part of the fallopian tube, right? ampulla में ये सेकेंडरी oocyte भैया कुछ टाइम तक रहेगा, वेट करेगा. ओके. देन अगर यहां से स्पर्म आया और वो स्पर्म इसके साथ फ्यूज हुआ सेकेंडरी oocyte के साथ, तो स्पर्म टच होने से ही इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन, अभी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ही कंप्लीट हुआ होगा. मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से ही प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ था इनटू सेकेंडरी oocyte. अगर यहां से स्पर्म यहां तक पहुंचा और एम्पुला पार्ट में ही स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म इनिशिएट्स द सेकंड मियोटिक डिवीजन इन दिस सेकेंडरी oocyte, एंड फाइनली ये कन्वर्ट होगा इनटू अ मैच्योर ओवम, और साथ साथ इसके साथ स्पर्म फ्यूज हुआ है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द जाइगोट. ओके. दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो हम ये बोलेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, एंड फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट. फैलोपियन ट्यूब का इन्फंडिबुलम पार्ट जो फनल शेप्ड है, इसका काम क्या है? क्योंकि ये फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर है, इसका काम ये है कि ओवम जो पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो चुका है फ्रॉम द ओवरीज, उस ओवम को उठाना. मतलब इन्फंडिबुलम पार्ट
receives the ovum from the peritoneal cavity. एक बात और यहां मेंशन करना चाहूंगा, ओवरी से जो ओवम निकला वो डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा, वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आएगा, सीलोमिक कैविटी के अंदर आएगा. दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि ह्यूमंस में जो ओवा रिलीज होते हैं दे आर सीलोमिक ओवा. क्यों सीलोमिक ओवा? क्योंकि ये डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओविडक्ट के अंदर नहीं जाते, ये सीलोमिक कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाते हैं. पेरिटोनियल कैविटी से ये पुश होते हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब्स infundibulum part by the beating action of the fimbriae of the fallopian tubes, right? तो एम्पुला पार्ट में हो गया फर्टिलाइजेशन. उसके बाद ये जाइगोट इस्थमस से होते हुए यहां से आएगा इनटू द यूटरस. Therefore the third part is uterus, right? यूटरस क्या चीज है? हां जी, अगर मैं यूटरस का ये वाला पोर्शन, लेट इस हिस्से को हम जूम करते हैं. Here, let us zoom this part. ये वाला जो हिस्सा है यूटरस का, इसको मैंने जूम करके दिखाया लाइक दिस. ध्यान से देखिए, यूटरस वॉल का जो आउटर लेयर है, बाहर वाला हिस्सा, outer layer of the uterus wall is known as perimetrium. इसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं. Is it okay? जो अंदर वाला यूटरस का अंदर वाला मतलब ये वाला हिस्सा होगा, this part, जो यूटरस की कैविटी की तरफ फेस करेगा, दिस पार्ट ऑफ द यूटरस वॉल इज नोन एज एंडोमेट्रियम. दिस एंडोमेट्रियम इज अ म्यूकस लेयर जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. आप ये मान लो कि इट्स अ टाइप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट. इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं. नॉट ओनली ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स, इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स. मेनी ब्लड वेसल्स, राइट. और बीच वाला जो ये हिस्सा है यूट्रस वॉल का, दिस जिसको मैंने रेड से शेड किया, दिस पार्ट ऑफ द यूट्रस वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड इट इज नोन एज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम मस्क्यूलर वॉल है ये. इट कंटेन्स थिक स्मूथ मसल्स, thick smooth muscle bundles. Is it okay? The uterus wall consists of 3 layers. The outer layer is perimetrium, which is followed by a smooth muscular layer known as myometrium, and myometrium is followed by एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम के बाद यूट्रस वाली कैविटी आएगी. तो यूट्रस का काम क्या है? जो यहां से फर्टिलाइज्ड एग माने जाइगोट आ गया, जाइगोट का डिवीजन होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो. वो एम्ब्रायो इम्प्लांट होगा यूट्रस वॉल में. यूट्रस वॉल के कौन से हिस्से में? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा. इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, राइट. तो दिस वाज द यूट्रस. हमारा अगला वाला पार्ट है, दैट अगला वाला पार्ट इज नोन एज सर्विक्स. हां जी, बट यू शुड रिमेंबर सर्विक्स जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द यूट्रस एज वेल, राइट. ये रहा सर्विक्स. यूट्रस का लोअर मोस्ट कंस्ट्रिक्टेड पार्ट जो है इट इज सर्विक्स. इज इट ओके? तो सर्विक्स का भी वॉल का स्ट्रक्चर यही होगा. हाँ, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा
यूट्रस और सर्विक्स के बीच वाला जो ये हिस्सा है, दिस पोर्शन, दिस एरिया, दिस पोर्शन, दिस पोर इज नोन एज इंटरनल ऑस. इंटरनल ओएस, राइट. उसके बाद सर्विक्स के बाद आ जाएगा वजाइना. सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल ऑस. ओके. बाद में वजाइना ओपन्स आउटसाइड बाय मीन्स ऑफ वजाइनल ऑरिफिस. वजाइनल ORIFIC, ऑरिफिस. ठीक है. वजाइना मैं पहले ही बोल चुका हूं, वजाइना इज द कॉपुलेटरी कनाल. हाँ, ये पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. क्यों? क्योंकि पेनिस के थ्रू ही सेमेन स्पर्म्स आएंगे, वो स्पर्म्स यहां जाने चाहिए. द पेनिस इज रिसीव्ड बाय दिस वजाइना. देयरफॉर वजाइना को हम बोलते हैं कॉपुलेटरी कनाल. कॉपुलेटरी कनाल. प्लस अगर एम्ब्रायो फीटस यूट्रस वॉल में इंप्लांट हो गया तो वो फीटस 9 महीने यूट्रस के अंदर डेवलप होगा, पलेगा. 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होगी उस बच्चे की, बच्चा जब बाहर आएगा वो इसी रास्ते से बाहर आएगा, वजाइनल कनाल से ही, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ. इसलिए हम वजाइना को बर्थ कनाल भी बोल सकते हैं. बर्थ को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पार्चुरेशन बोलते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं पार्चुरेशन कनाल. ओके. तो इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन फीमेल्स. लेकिन जो कुछ हमने यहां पर एक्सप्लेन किया, all this is located in the abdominal cavity, in the peritoneal cavity of the female. बाहर जो हमको दिखाई देता है उसको हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं. एक्सटर्नल जेनेटेलिया is also known as vulva. Let me tell you something about that. हाँ जी. एक्सटर्नल जेनेटेलिया. थोड़ा सा आपको कुछ इस तरह का रफ डायग्राम में बनाऊंगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट. वेरी थिक फ्लैशी स्किन फोल्ड्स, जिनके अंदर सबक्यूटेनियस फैट भी होता है, एंड दे आर सराउंडेड बाय हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स. इन थिक फ्लैशी फोल्ड्स को हम लैबिया मेजोरा बोलते हैं, राइट. ये सारा जो मैंने बताया, दिस इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी. बाहर जो दिखाई देता है दैट इज दिस, इसलिए मैंने लिखा एक्सटर्नल जेनेटेलिया. अ पेयर ऑफ लैबिया मेजोरा क्या होते हैं? दे आर थिक folds of skin which are embedded with subcutaneous fat. These are covered by pubic hairs. इनके अंदर एक और पेयर होता है स्किन फोल्ड्स का. दैट पेयर ऑफ स्किन फोल्ड्स इज नोन एज, वो थिन होता है, दैट पेयर ऑफ स्किन फोल्ड्स इज नोन एज लैबिया माइनोरा. लैबिया माइनोरा. ओके. इन बिटवीन द लैबिया माइनोरा, यहां पर आगे वाले एंटीरियर रीजन में एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है.
इरेक्टाइल टिश्यू मतलब बिल्कुल वैसा ही टिश्यू है जैसा पेनिस के अंदर मैंने आपको बताया था। एक तो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा टाइप का टिश्यू होता है दैट इज नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू ही यहां पर होता है, इसलिए मैंने कहा इट इज एन इरेक्टाइल टिश्यू। छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा ग्रेन्यूल होता है। दिस इरेक्टाइल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इज नोन एज इट इज नोन एज क्लिटोरिस। हम बोलते हैं कि क्लिटोरिस जो है इट इज होमोलॉगस टू द पीनिस ऑफ मेल्स। मेल्स में जो पेनिस होता है बिल्कुल उसी के होमोलॉगस है। ये भी स्टिमुलेशन के बाद इरेक्ट हो जाता है, लेकिन पेनिस और इसमें आसमान जमीन का फर्क है। क्या फर्क है? पेनिस के थ्रू आपको पीनाइल यूरेथ्रा मिलेगा, पीनाइल यूरेथ्रा के थ्रू सेमेन भी पास होगा और यूरिन भी पास होगा, लेकिन इस क्लिटोरिस के अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं होती है। इट इज अ ब्लाइंड erectile tissue. It is just meant for some kind of pleasure to the female, human female, during the process of sexual intercourse. Okay, अब जो ये चीज बची, ये लैबिया मेनोरा के बीच में, यहां पर इस चीज को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, इस एरिया को। इस वेस्टिब्यूल के एंटी पोस्टीरियर पार्ट में, मतलब यहां से ये फॉरवर्ड पोर्शन है, आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला, इसमें एक थिन स्किन फोल्ड होता है, वेरी थिन membranous skin like structure. This membranous skin like structure is known as fourchette. F O U R C H E T E, right. इसी fourchette के आगे यहां पर क्लिटोरिस के जस्ट नीचे यहां पर यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, मतलब ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, और थोड़ा सा इसके पीछे होगा वजाइनल ऑरिफिस। सो दिस इज यूरेथ्रल ऑरिफिस। ये वाली ओपनिंग के थ्रू यूरिन पास होता है, एंड दिस वन इज द वजाइनल ऑरिफिस। ये जो वजाइनल ऑरिफिस मैंने यहां लिखा, ये वही वजाइनल ऑरिफिस होता है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट इज दिस इन द पेरिटोनियल कैविटी, राइट। हां जी, एक और बात, वजाइनल ऑरिफिस जो है इट इज इनकम्प्लीटली, रिमेंबर, इनकम्प्लीटली, इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड by a septum of mucous membrane, incompletely closed by a septum of mucous membrane. इस septum of mucous membrane को हम बोलते हैं, it's known as hymen. आसान भाषा में ये बोलूं तो जो वर्जिन फीमेल्स होती हैं, मोस्टली वर्जिन फीमेल्स में वेजिनल ऑरिफिस के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्टीशन, एक सेप्टम सा लगा होता है जो वेजिनल ऑरिफिस को इनकम्प्लीटली बंद कर देता है, राइट। उस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमेन। इन सम सोसाइटीज, या पुराने जमाने में बोला करता था कि जिस लड़की के, जिस फीमेल के वजाइनल ऑरिफिस के अंदर हाइमेन होगा, दैट वाज रिगार्डेड टू बी अ वर्जिन फीमेल। बट जरूरी नहीं है, क्योंकि मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर फीमेल के वजाइनल ऑरिफिस के अंदर हाइमेन इंटैक्ट है तो फीमेल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वर्जिन, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ वर्जिन। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब है कहने का कि देयर आर सम फीमेल्स जो वर्जिन होती हैं लेकिन उनके अंदर हाइमेन नहीं होता, उनके वजाइनल ऑरिफिस के अंदर हाइमेन होता नहीं है, हाइमेन कट चुका होता है, रप्चर हो चुका होता है। वाई? या तो हमारा आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, वी आर इन अ वेरी हरी। स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं उन दे आर likely to break this hymen before
हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या साइकिल वगैरह साइकिल चलाते हैं तो उससे भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि हाइमेन वहां पर है या नहीं है, वी कैन नॉट diagnose, we cannot detect from the presence of hymen in the vaginal orifice whether a female is a virgin or not, right? हाँ, अगर hymen है, female virgin है, but during the first sexual intercourse this hymen breaks and the vaginal orifice becomes completely open. Okay, one more thing, vaginal orifice के दोनों तरफ यहां पर कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं। These glands are known as Bartholin's glands. Here I will write Bartholin's glands. They are also known as greater vestibular glands. Greater vestibular glands. ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का काम क्या है? दे स्क्रीट सम म्यूकस, जिस म्यूकस से वजाइना लुब्रिकेट होता है। मैं लिखूंगा दे स्क्रीट अ लुब्रिकेटिंग म्यूकस, किसके लिए? फॉर वजाइना, बिकॉज सेक्सुअल इंटरकोर्स में वजाइना में लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। विदाउट लुब्रिकेशन the female might feel a little bit of pain during sexual intercourse. Therefore, lubrication की जरूरत पड़ती है. That lubrication is given by the secretions of the greater vestibular glands, which are also known as Bartholin's glands. Right? Similarly, urethral orifice के थोड़ा सा नीचे दोनों साइड में groups of glands होते हैं. These glands are known as Skene's glands. Glands of Skene or Skene's glands. They are also known as lesser vestibular glands. ये क्या काम करते हैं? Lesser vestibular glands or Skene's glands. They also secrete some mucus, and that mucus is responsible for the lubrication of urethra. That mucus is responsible for the lubrication of urethra. Lubrication of urethra. Right. Is it okay? Now, मैंने आपको बताया क्लिटोरिस is regarded as homologous to the penis. बस फर्क इसमें बहुत सारा है। पेनिस में ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के थ्रू यूरिथ्रा रन करता है। दैट यूरिथ्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ यूरिन एज वेल एज सीड, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इरेक्ट होता है फॉर प्लेजर एंड नथिंग एल्स। और भी एक आध पॉइंट में बताऊंगा। लैबिया मेजोरा, दीज आर होमोलॉगस टू द स्क्रोटम ऑफ द ह्यूमन मेल्स। लेट मी रब दिस। लैबिया मेजोरा, these are considered as homologous to the scrotum of males. One minute. हाँ जी, labia majora ये रहा, homologous to scrotum of males, right? Similarly, Bartholin's glands ये रहे, these are homologous to the Cowper's glands. Cowper's glands of males, homologous to Cowper's glands. Pair of Cowper's glands male reproductive system में होता है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो यू कैन easily understand and see where those Cowper's glands are located. If you have not seen that video, then you can subscribe to my YouTube channel Radiance Biology Classes. You will find that explanation of the Cowper's glands in that video. Okay.
The Bartholin's glands, which are also known as greater vestibular glands, they are also homologous to the Cowper's glands of human males. Right? Skin glands, मैंने कहा they are secreting what? A lubricant for the lubrication of urethra. हाँ जी, skin glands, they are also known as lesser vestibular glands. Lesser vestibular glands. They are also known as paraurethral glands. लिख ही लेता हूं, paraurethral glands or lesser vestibular glands or skin glands. So this was the structure of the external genitalia जो हमको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर से ही दिखता है. इसके अंदर जो कुछ है that is found in the peritoneal cavity or abdominal cavity, and that consists of vaginal canal, cervix, then a pear-shaped uterus, a pair of fallopian tubes, a pair of ovaries. All those are located inside the peritoneal cavity. बाहर से जो दिखाई देता है that is this external genitalia. Right? It was all about the human female reproductive system. इसमें हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा. ओवरीज के अंदर डिफरेंट फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वो मैंने बताए, और मैंने फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूटरस, देन वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अपने आगे वाले वीडियोस में हम आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन्स तो हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हो गया. अब बात करेंगे हम the process of formation of the gametes, sex cells. Male gamete कैसे बनता है, female gamete कैसे बनता है. Formation of male gamete, that is spermatozoa, is known as spermatogenesis, which occurs inside the seminiferous tubules of the testes. Similarly, ova बनने के process को हम oogenesis बोलते हैं. That oogenesis occurs inside the primary sex organs, that is inside the ovaries. We will take these in our incoming videos. तब तक के लिए goodbye, खुदा हाफिज. Thank you.